everyone and my users now ready to start next lecture। तो हमारे जितने भी यूज़र्स हैं और जो भी हमारे पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं वे सभी इस बात को ध्यान देंगे कि पिछले क्लास में हम आप लोग को बता रहे थे कि किस तरह से हमारा गैमेट फॉर्मेशन के लिए कौन कौन से सेल डिवीजन रिस्पॉन्सिबल होते हैं। हमने पिछले क्लास में आप लोग से बात किया था कि नेचर के जो जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उसके बॉडी के सेल की न्यूक्लियोलस में एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम क्रोमैटिन कहते हैं। ये क्रोमैटिन फर्दर जब सेल डिवाइड करने को होता है तब ये कंडेंस हो जाता है, क्वाइल्ड हो जाता है, उसमें डिहाइड्रेशन होता है और एक कॉम्पैक्ट थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है, हाईली क्वाइल्ड स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है जिसे ही हम कहते हैं क्रोमोजोम। और इस क्रोमोजोम को डिस्कवर करने वाले वैज्ञानिक का नाम है, साइंटिस्ट का नाम है वाल्डेयर साहब ने किया था। तो हम देखेंगे पिछले क्लास में हमने ये भी डिस्कस किया था कि नेचर के जितना भी ऑर्गेनिजम्स हैं उसके न्यूक्लियोलस में जो क्रोमोजोम की संख्याएं होती है वो स्पेसिफिक होता है। दैट मीन्स हम कह सकेंगे कि एक स्पेसीज में जो भी होंगे सभी के बॉडी सेल में क्रोमोजोम की नंबर्स हमेशा स्पेसिफिक होगा। जैसे ह्यूमन बींग्स को देखेंगे, अगर इंडिया का कोई ह्यूमन बींग है तो उसके भी बॉडी में 46 है, अमेरिकन होगा उसके भी बॉडी में 46 होगा, इंग्लैंड के इंग्लिश मैन होगा वह भी हमारा 46 ही होगा, जो रशियन है उसके बॉडी में भी 46 होंगे। दैट मीन्स कहने का मतलब है कि नेचर के जितने भी हमारे ह्यूमन बींग्स हैं उन सभी ह्यूमन बींग्स की बॉडी में जो क्रोमोजोम की संख्याएँ होगी हमेशा स्पेसिफिक होगा। ठीक उसी तरह से हम लोग ये भी देख लेंगे कि जो मेज है वो मेज चाहे तो या तो चाइना में हो, चाहे तो इंडिया में हो, चाहे पाकिस्तान में हो, चाहे अमेरिका में हो, इन सभी मेज की बॉडी में 20 क्रोमोजोम्स भी मौजूद होंगे। यानी हम लोग को कंक्लूजन क्या मिला? कंक्लूजन यही मिला ना कि ऑल ऑर्गेनिजम्स, ऑल स्पेसीज, और कह सकते हैं एनी स्पेसीज कंटेन्स a specific number of chromosomes। that is हम ये भी कह सकते हैं कि it varies from one species to another species। अब इस आधार पर अब हम लोग देखेंगे, यानी according to number of sets of chromosome organisms are divided into two groups। one of them is said to be haploid while another is said to be diploid। तो देखते हैं हम लोग कि जितने भी नेचर के ऑर्गेनिजम्स हैं ये सभी ऑर्गेनिजम्स को ऑन द बेसिस ऑफ क्रोमोजोम सेट्स ये दो ग्रुप में डिवाइड किया गया है। और पिछले क्लास में हमने डिस्कस कर लिया था कि क्रोमोजोम सेट क्या होता है। तो हम कहेंगे नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स आर प्रेजेंट इन ए रो ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म, इस सेट को भी कहेंगे क्रोमोजोम सेट कहेंगे। क्या कहेंगे? क्रोमोजोम सेट कहेंगे। और इस क्रोमोजोम सेट को इंडिकेट करेंगे हम लोग इंडिकेटेड बाय अ स्मॉल एन। दैट मीन्स हम कह सकेंगे कि क्रोमोजोम सेट को जब भी हम इंडिकेट करेंगे तो स्मॉल एन के द्वारा करेंगे। और यह जो हमारा इस क्रोमोजोम सेट की संख्या के आधार पर, यानी अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ क्रोमोजोम सेट, किसके आधार पर? नंबर ऑफ क्रोमोजोम सेट। तो इसे हम दो ग्रुप में बांटते हैं। फर्स्ट को हम लोग कहेंगे जिसमें हाफ सेट क्रोमोजोम पाया जाता है। और नेचर के कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिज्म हैं जिसमें डबल सेट्स ऑफ क्रोमोजोम पाए जाएंगे। क्या होगा? डबल सेट्स ऑफ क्रोमोजोम पाया जाएगा। तो जो हाफ सेट क्रोमोजोम को रखता है वैसे ऑर्गेनिज्म को कहते हैं हैप्लोइड ऑर्गेनिज्म। और जिसमें डबल सेट्स क्रोमोजोम रहता है
वैसे को कहते हैं डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म कहेंगे। जैसे हम देखेंगे कोई ऑर्गेनिज्म है जिसके बॉडी में 2 सेट्स क्रोमोसोम है, किसी में 4 है, किसी में 6 है, किसी में 8 है, किसी में 10 है। और अभी अभी हमने बताया है कि जो भी क्रोमोसोम सेट्स होंगे उन सभी को इंडिकेट करते हैं स्मॉल n के द्वारा। किसके द्वारा करेंगे? स्मॉल n के द्वारा करेंगे। दैट मीन्स हम इन सभी में मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 इंटू n दैट इज़ 2n, 4 इंटू n दैट इज़ 4n, और इसी तरह से हम बोलेंगे सो ऑन। ये तो डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में इस तरह का हमारा क्रोमोसोम सेट्स पाया जाएगा। अगर हम इस हाफ सेट वाले को बात करें यानी हैप्लॉयड को बात करें तो 2 का हाफ क्या होगा? 1 होगा, 4 का 2, 6 का 3, 8 का 4 और 10 का 5 एंड सो ऑन। दैट इज हम कहेंगे n, 2n, 3n, 4n, 5n सो ऑन। तो हम कह सकेंगे ना, देख रहे हैं ना हम लोग कि जो भी ऑर्गेनिजम्स हैं इसमें डबल सेट्स हैं, यानी 1 का डबल 2 होगा, 2 का डबल 4 होगा, 3 का डबल 6 होगा, और दूसरे शब्दों में वाइस वर्सा हम कह सकते हैं कि 2 का हाफ 1 होगा, 4 का हाफ 2 होगा, 8 का हाफ 4 होगा, 6 का हाफ 3 होगा एंड सो ऑन। और इस तरह से ऑर्गेनिज्म में ये पाया जाता है। तो इस तरह से हम लोग कह सकेंगे ना कि ये सब का सब जो भी हमारा हैप्लॉयड ऑर्गेनिजम्स हैं इन सभी में जब भी होता है तो यह नेचुरल नंबर का मल्टीपल होता है। क्या होता है? नेचुरल नंबर का मल्टीपल होता है। तो हम लोग देखेंगे ये फर्स्ट टाइप का हुआ और ये सेकंड टाइप का हुआ। दैट मीन्स हम कहेंगे कि ऑल ऑर्गेनिजम्स ऑफ द नेचर which are divided into or classified into 2 groups. One of them is said to be haploid organism. Now next is said to be diploid organisms. Haploid, which are always contains half sets of chromosome, while diploid always contains double sets of chromosome. और इस तरह से हम लोगों ने देख लिया हैप्लॉयड ऑर्गेनिजम्स और डिप्लॉयड ऑर्गेनिजम्स को देख लिया। अब इसके हम लोग फीचर्स को देखेंगे, फिर से स्टडी करेंगे। हम लोग देखते हैं। तो फर्स्ट है हम लोग का पढ़ना हैप्लोइड। ऑर्गेनिज्म इस हैप्लोइड ऑर्गेनिज्म को देखना है। इस हैप्लोइड ऑर्गेनिज्म में देखेंगे कि जिसके बॉडी में हाफ सेट्स ऑफ क्रोमोसोम रहेगा उसी को हम लोग बोलेंगे क्या? हैप्लोइड ऑर्गेनिज्म। यानी सम ऑफ देम ऑर्गेनिज्म ऑफ द नेचर व्हिच आर कंटेन्स हाफ सेट ऑफ क्रोमोसोम सो दैट इट इज सेड टू बी हैप्लोइड। ओके, अब इसके फीचर्स में हम देखेंगे। तो सबसे फर्स्ट फीचर्स यही है कि ये जब भी रखेंगे तो हाफ सेट्स ऑफ क्रोमोसोम रखेंगे। ओके, तो कहेंगे कि इट ऑलवेज कंटेन्स हाफ सेट्स ऑफ क्रोमोसोम कहेंगे। ठीक है, अगली बात देखेंगे। अगला फीचर्स है ये जब भी हैप्लॉयड ऑर्गेनिज्म मौजूद है, हैप्लॉयड ऑर्गेनिज्म होगा वह सिंपल होता है। तो दिस टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म organisms are simple. ओके, अगली बात देखेंगे। ये जो भी हमारा क्रोमोसोम होगा हैप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में वह नेचुरल नंबर का मल्टीपल होगा। नेचुरल नंबर का मल्टीपल होगा। तो हम कहेंगे ना
It always contains chromosomes are multiple of, it always contains chromosomes are multiple of नेचुरल नंबर। दैट इज करके हम लोग बताएंगे ना, n है, 2n, 4n, 6n एंड डॉट डॉट डॉट। ओह सॉरी, n, 2n, 3n, 4n, 5n डॉट डॉट डॉट। ठीक है, लाइक में हम लोग देखेंगे अलगी, ठीक है, कुछ और, एंड ब्रायोफाइट्स तो ये था हम लोग का क्या, ये हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म का फीचर्स है। एक यहाँ पर थोड़ा सा आप रेफरेंस में हम लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं सो देखेंगे। हमने प्लांटिक किंगडम के बारे में जान रखा है और इस प्लांटिक किंगडम को हम लोगों ने फ्लावर डेवलपमेंट के आधार पर इसे हम लोग 2 ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, यानी अकॉर्डिंग टू देयर डेवलपमेंट ऑफ फ्लावर्स it can be divided into 2 groups. One of them is said to be non-flowering plants while another is said to be flowering plants। ठीक है, नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स को फर्दर, यानी नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू 3 ग्रुप्स which mainly depends upon differentiation of their body and complexity, that is Thallophyta, Bryophyta and Pteridophyta। ओके, यह थैलोफाइटा का जब भी बॉडी होता है तो हाफ सेट वाला, यह भी जो इसका जो बॉडी होता है थैलोफाइटा और ब्रायोफाइटा का, इन सभी में हाफ सेट क्रोमोजोम होता है। हाफ सेट क्रोमोजोम आर प्रेजेंट। तो ऐसे को कहते हैं हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म। क्या बोलेंगे ऐसे को? हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म बोलेंगे, हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म बोलेंगे। ठीक है, तो हम लोग समझ गए ना कि जो भी नेचर में हमारा हैप्लॉइड ऑर्गेनिजम्स होगा वह कौन कौन होगा, तो थैलोफाइटा और ब्रायोफाइटा का मेंबर्स होगा। थैलोफाइटा में सभी के सभी अलगीज आते हैं, मरकंसिया आता है, इसमें फॉर्न आता है, ये सब का सब रिक्सिया आता है, ये सब का सब हमारा कौन है, ब्रायोफाइट्स है। तो ये दोनों का दोनों जो भी मेंबर्स हैं सबका सब हैप्लॉइड होता है, इसलिए इसके डोमिनेंट बॉडी को गैमेटोफिटिक कहते हैं और इसे एन से इंडिकेट करते हैं। इसलिए ब्रायोफाइटा को भी हम लोग, इसका बॉडी जो होता है वह गैमेटोफिटिक होता है। लेकिन यही टेरिडोफाइट की अगर बात की जाए
तो इसकी बॉडी में डबल सेट क्रोमोजोम रहता है। कौन सा? डबल सेट, दैट इज 2n के बराबर होता है। इसलिए इसको कहते हैं स्पोरोफिटिक प्लांट बोलते हैं, यानी जिसका जो डोमिनेंट फेज ऑफ बॉडी जो होता है वह डिप्लॉइडिक होता है, इन सभी का हैप्लॉइड होता है, इसलिए सभी को हम गैमेटोफिटिक बोलते हैं। अब आगे देखते हैं क्या, फ्लावरिंग प्लांट्स को। तो इस फ्लावरिंग प्लांट्स को फर्दर डिवाइड कर दिया गया है 2 ग्रुप्स में। फर्स्ट को हम लोग कहते हैं जिम्नोस्पर्म, और सेकंड को कहेंगे एंजियोस्पर्म। इस जिम्नोस्पर्म की बॉडी को देखते हैं तो इसके बॉडी में भी 2n सेट्स क्रोमोजोम मौजूद होते हैं, और एंजियोस्पर्म में भी 2n सेट्स क्रोमोजोम मौजूद होते हैं। ठीक है, तो हमने ये देख लिया कि नेचर में जो भी ऑर्गेनिजम्स हैं उन सभी में जो प्लांट है खास तौर पर उसमें ज़्यादा से ज़्यादा हैप्लॉइड नेचर मिल रहा है, और ये सभी जो हमारा प्लांट मेंबर्स है यह डिप्लॉइड नेचर का है। तो हम कह सकेंगे कि ये सभी का सभी कैसा है? डिप्लॉइड है, ऑर्गेनिज्म होगा। हम ये भी याद रखेंगे कि नेचर के जो भी हमारा एनिमल्स हैं वह सभी का बॉडी, उन सभी का बॉडी डिप्लॉइड होता है। उन सभी का बॉडी क्या होता है? डिप्लॉइड होता है। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं हमारा जो हैप्लॉइड भी होता है, जैसा हनी बी को देखेंगे, जैसा रोटीफोर को देखेंगे, जैसा बाल लिजार्ड को देखेंगे, सॉरी बाल लिजार्ड नहीं, डिजर्ट लिजार्ड को देखेंगे। ये सभी ऐसे भी कुछ हमारे एनिमल्स हैं जिसके कुछ जो हैप्लॉइड सेट क्रोमोजोम को रखता है, दैट मीन्स हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म कहलाता है। तो अब इन दोनों में यानी हैप्लॉइड और डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म में किस तरह से हमारा सेल डिवीजन होता है जिससे कि वो आसानी पूर्वक अपने गैमेट को प्रोड्यूस करता है, उसके बारे में हम लोग को स्टडी करना है। तो देखेंगे, ये मान लिया जाए हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म है, दैट इज इसके बॉडी में n सेट्स क्रोमोजोम रहेगा। कोई दिक्कत है? और यह जब गैमेट फॉर्मेशन करता है तो ये माइटोसिस को कंप्लीट करता है। ठीक है, और ये माइटोसिस जब कंप्लीट होता है तो उससे जो भी डॉटर सेल्स का डेवलपमेंट होती है वह सब का सब अपने पेरेंटल सेल में उपस्थित क्रोमोजोम के इक्वल क्रोमोजोम को रखता है। यानी इसके बॉडी में भी क्रोमोजोम सेट n है, तो इन सभी गैमेट्स में भी n सेट्स ऑफ क्रोमोजोम मिलेगा। तो चूंकि हम याद रखेंगे, दैट इज हम कह सकेंगे कि हैप्लॉइड ऑर्गेनिजम्स आर ऑलवेज प्रोड्यूस गैमेट्स विद द हेल्प ऑफ माइटोसिस सेल डिवीजन। क्या बोलेंगे? माइटोसिस सेल डिवीजन, और इसी को कहते हैं इक्वेशनल सेल डिवीजन भी कहेंगे हम लोग। तो ये क्या हुआ? ये गैमेट्स हुए। ये तो हम लोगों ने हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म को देखा। दैट मीन्स हम कह सकेंगे कि जो भी हैप्लॉइड ऑर्गेनिजम्स है वो माइटोसिस के द्वारा ही ये गैमेट को प्रोड्यूस करेंगे। क्योंकि अभी अभी हमने आप लोग से डिस्कस किया था कि नेचर में नेचर में दो तरह के ऑर्गेनिजम्स होंगे। एक जिसके पास हाफ सेट्स ऑफ क्रोमोजोम होते हैं, और दूसरा जो डबल सेट्स क्रोमोजोम को रखते हैं। तो जो हाफ सेट्स क्रोमोजोम को रखता है उसके बारे में हम लोगों ने स्टडी कर लिया
तो हम लोगों ने देख लिया कि हाफ सेट्स और हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म के बारे में स्टडी कर लिया हम लोगों ने कि किस तरह से हमारे सेल डिवीजन के द्वारा ये हमारे गैमेट को प्रोड्यूस कर रहे हैं। नेक्स्ट है, इसके कंट्रास्ट में है डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म। ये एज्यूम करें ये डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म से, इसके बॉडी में जब भी रहता है तो डबल सेट्स ऑफ क्रोमोजोम रहेंगे। और हम एक बात को याद रखते हैं, माइटोसिस को हम लोग इक्वेशनल भी कहते हैं, यानी इक्वल डिवीजन ऑफ क्रोमोजोम कहेंगे। यानी जितना हमारा क्रोमोजोम इस पेरेंटल बॉडी में है उतना ही क्रोमोजोम्स नंबर इन सभी हमारे गैमेट्स में भी यानी डॉटर सेल्स में भी है। लेकिन वही बात हम लोग देखते हैं क्या कि अगर मान लिया जाए, वही बात अगर हम लोग देखते हैं क्या कि अगर किसी भी सेल में मियोसिस सेल डिवीजन होता है, मियोसिस सेल डिवीजन होता है, तो ऐसी स्थिति में ये जो भी डॉटर सेल को ये प्रोड्यूस करता है वो हाफ सेट ऑफ क्रोमोजोम वाले होते हैं। दैट मीन्स हम कह सकेंगे कि इसके पेरेंट में डबल सेट्स क्रोमोजोम है और मियोसिस डिवीजन के बाद ये देख रहे हैं कि हैप्लॉइड सेट्स हाफ सेट्स ऑफ क्रोमोजोम वाले गैमेट को ये प्रोड्यूस किया है। तो ये सब का सब क्या है, इसका गैमेट्स है। ये सब का सब गैमेट्स है। और इस तरह से हम लोगों ने देख लिया कि नेचर में जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वह सभी हमारे गैमेट की प्रोडक्शन दो सेल डिवीजन द्वारा परफॉर्म करता है। फर्स्ट वन इज said to be mitosis, now next one is said to be meiosis. During meiosis, mother cells gets divided to produce haploid gametes, whereas it also divides mitotically and also produce haploid gametes. That is, हम कह सकते हैं इन दोनों को देख कर करके कि गैमेट्स आर ऑलवेज हैप्लोइड। तो हम कहेंगे ना गैमेट्स आर हैप्लोइड बोलेंगे। यानी चाहे तो वो हमारा हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म हो या डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म हो, इन सभी की गैमेट्स जब भी होगा तो हैप्लॉइड होगा। ये हमेशा याद रख लेंगे हम लोग को। इस ऑर्गेनिज्म के जिस भी जर्म सेल या बॉडी सेल में मियोसिस सेल डिवीजन कंप्लीट हो रहा है तो दैट टाइप ऑफ मदर सेल्स इज सेड टू बी मियोसाइट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मियोसाइट बोलेंगे, क्योंकि इसी सेल में मियोसिस डिवीजन परफॉर्म हो रहा है तो ऐसे सेल का ही नाम देंगे क्या? मियोसिस बोलेंगे। और चूंकि जो भी मियोसाइट होगा वो हमेशा डिप्लॉइड होगा, जो भी गैमेट्स होंगे वो हमेशा हैप्लॉइड होंगे। और इस तरह से हम लोगों ने देख लिया कि नेचर में इन दोनों टाइप्स के जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं यानी